कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि 10 तारीख को कैमला गांव में एक आयोजन करने। अगर मुख्यमंत्री में जरा भी साहस है या मुख्यमंत्री की कैबिनेट कोलीग्स में या उसके एमएलएज में सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं, अगर जरा सा भी साहस है तो पुलिस प्रोटेक्शन को पुलिस के साए में अपना कॉन्फ्रेंस ना करें। ऐसा सुना जा रहा है कि 5000 पुलिस संख्या बल लगाकर मुख्यमंत्री 500 आदमियों की सभाएं करना चाहते हैं, और वो भी किसानों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गुर्गों को बुलाकर ये सम्मेलन करना चाहिए। किसान नहीं जाएंगे, किसान का कोई बच्चा इस सम्मेलन में नहीं जाएगा। जिसे अपनी नसों में भारतीय जनता पार्टी के खून का इंजेक्शन लगवा रखा है, वो वहां बैठे मिले। लेकिन मुख्यमंत्री देश के शासक होने के साथ साथ एक मनुष्य भी है, इंसान भी है। ये हमेशा चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब की बार ही खत्म हो जाएगा, ये आखिरी समय होगा। ऐसी परिस्थिति समाज में ना बनाएं जिससे कि समाज के अंदर वर्ग संघर्ष शुरू हो जाए। इस परिस्थिति को हम टालना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वर्ग संघर्ष, समाज को तोड़ने की राजनीति को छोड़कर बातचीत का दौर शुरू करें, अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाएं। वास्तविकता नहीं पता है इनको, जमीनी धरातल पर नहीं आज बीजेपी, हवाई उड़ान पर है। जमीनी धरातल पर तो यह है कि किसान का 36 बिरादरी जो किसान से संबंध रखती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी और इन कृषि कानूनों के खिलाफ है। दिन प्रतिदिन एटीट्यूड्स कठोर होते जा रहे हैं जो किसी की मदद नहीं करते। हालात ये बन चुके हैं कि सरकार आज के दिन माइनॉरिटी में प्रत्यक्ष रूप से 7 विधायक अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। बहुत से लोग हमारे विधायक जो हैं वो हमारे नेताओं के संपर्क में भी हैं, इसीलिए हमारे आंदोलन कर रहा है। लोग गोवा में छुट्टी मनाने गए हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश, मौज मस्ती हो रही है, और बाद से किसानों के मसीहा बने हुए हैं। आप पूछेंगे कौन है, तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप समझिए कि सरकार संकट में है। सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि स्थिति को विस्फोटक ना बनाए, वर्ग संघर्ष में परिवर्तित ना करे, किसानों के संयम का टेस्ट न ले। मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका खेल समाप्त हो चुका है, और जब खेल समाप्त होता है ना, कई तरीके से आदमी फिर सोचता भी आग लगा के निकल जाओ, तो आग लगा के निकलने की कोशिश ना करो। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से जानती है, उनके वर्कर, कार्यकर्ता, नेता जानते हैं कि हम गलती पर हैं, लेकिन चलो राज की खाज मिटा रहे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं। आपने जो बात कही, श्री राहुल गांधी की जो नानी है वो बीमार है, इनसे मिलने गए कि नानी 90 वर्ष से ऊपर आयु की है, इसलिए वहाँ गए। उनके जाने में इसमें बड़ा फर्क है। यहाँ सिगरेटों के कश खींचे जा रहे हैं,
के माध्यम से पता लग रहा है, पर आरोप तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो फोटो दिखाऊंगा। मेरा आरोप नहीं है, मेरा सबूत है। सर आज कहीं ना कहीं परिणाम आने हैं, उसके बारे में सर क्या कुछ कहना है? चाहेंगे? हाँ, आज बातचीत होनी है। ये आइए देखिए। टिकाना ये दिखा तो दो, शकल तो आ जाए। और जिन 5 बीजेपी के और 2 इंडिपेंडेंट, 5 इंडिपेंडेंट, ये 10 हो गए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया है, विशेष शक्तियों में को प्रयोग करके विधानसभा का सत्र ऐसी विस्फोटक स्थिति में न बुलाना, जबकि देश का किसान और प्रदेश का किसान आमदा है आर पार की लड़ाई में, इस बात का साफ संकेत है कि गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी। ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, इट इज ऑलरेडी ब्रोकन। को विस्फोटक बनाना चाहती है, टकराव की परिस्थिति पैदा करना चाहती है, जनता को भ्रमित करना चाहती है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक भी है, जैसे कार्यक्रम को रोकना। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर, जब आंदोलन होता है, आंदोलन का स्वरूप ये भी रहा करता है कि आप विरोध दर्ज करें। जैसे रैलीज में काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, नारेबाजी, वो भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री एक शासक प्रशासक है प्रदेश में, और परिस्थिति को भांपना चाहिए। उनके पास सीआईडी रिपोर्ट से सब कुछ है। किसान मर चुके हैं, ये कृषि कानून उनके ऊपर दिवाली मनाना चाहते हैं। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अमेरिका में जो अभी हादसा हुआ, कि हम इसका विरोध करेंगे? आज का बयान है। दूसरा जो वार्ता हो रही, सरकार की नीयत ही नहीं है इनको हल निकले। सरकार के मुख्य कृषि मंत्री ये बयान पहले देते हैं कि भी तीनों बिलों के पर चर्चा के अलावा कोई भी बात मानने के लिए तैयार है, तो फिर चर्चा किस लिए कर रहे हैं? किसान तो बिलों पर चर्चा मांग रहे हैं, फिर आप क्या करना चाहते हो? नितिन गडकरी का बयान आया है कि ये कहाँ की इंसिडेंट है? किसान कहता है कि हम इस आंदोलन को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक बात है। अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उन्होंने अपना मंच सौंपा नहीं, और अपने आंदोलन को किसान अपनी मजबूती के साथ, अपने साधनों से, अपने विचारों से, अपनी प्रतिस्पर्धा से चला रहे हैं। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं। हाँ, हमारा समर्थन है, योगदान नहीं, समर्थन है हमारा। किसान खुद चल रहे हैं। अभी जीटी रोड पर हजारों ट्रैक्टर रोज जाते हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो हमने थोड़ी भेजे। किसान है, खुद मोटिवेटेड है। तारीख पे तारीख मिलती आप भी सनी देओल का डायलॉग बोलो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हो रहा है सरकार। तारीख पर तारीख। कुलदीप शर्मा जी, व्यक्तिगत मुझे हर्ट हुआ था क्योंकि किसान आंदोलन को राजनीतिक या धर्म के अनुसार बदला जाने की कोशिश की जा रही थी। जब कोई व्यक्ति अपने किसी वक्तव्य पर क्षमा प्रार्थना कर ले, वो विषय ही खत्म हो गया। लेकिन शर्मा जी, सरकार की क्या दोबारा बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि दोबारा बात बढ़े? नहीं, मैं चाहता हूँ कि खत्म हो। ऐसे तो कोई गलती करेगा माफी मांग लेगा, गलती करेगा माफी मांग लेगा। माफी मांगने वाला जो है, किसी भी वर्ग पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म को करने की कृति पर किसी कोई व्यक्ति दूसरा कम करे, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ किसी हालत में। और टिकैत ने अगर कोई बात कही थी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बात गलत थी, तो उन्होंने वापस लिया और क्षमा मांगी। शर्मा जी, किसानों को कुंडली बॉर्डर पर कोई नहीं है, इसको कोई भी कुंडली बॉर्डर पर जाके देखिए। यहाँ बैठे बैठे तो मैं कहता हूँ कोई नहीं है, वहाँ जाओ ना, पता लग जाएगा कोई है कि नहीं है। कुंडली नहीं, टीकरी, रेवाड़ी, शाहजहाँपुर, पलवल और गाजीपुर, सारे बॉर्डर्स पर किसान बैठे। जो बॉर्डर में बैठे हैं वो ठीक है, जो अपने घरों में बैठे हैं वो भी इनके साथ। शर्मा जी, कल हाइपोथेटिकल बात आप पूछ रहे हैं, उसका हाइपोथेटिकल जवाब यह है, सवाल ये है कि सरकार को अपनी नीयत साफ करके किसानों के इस आंदोलन को ध्यान में रख के, किसानों के दुख दर्द को ध्यान में रख के
इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। सर जैसे कोरोना का सरकार का ये तर्क रहता है, किसान आंदोलन में सरकार किसानों को रोक रही थी, उनके ऊपर गोले दाग के गैस के, पानी की बौछारें करके और लाठियां बांध के और सड़कों को खोद के उनको रोकने को, सरकार की क्या अपील थी कि कोरोना फैल सकता है, यही थी। क्या कोरोना फैला? तो कहीं ना कहीं आंदोलन को एक तोड़ने से। के लिए फैला? आप बताइए। दूसरी बात यह है कि जब सरकार किसान आंदोलन करें, मीटिंग करें तो कोरोना फैलता है, और अब सरकार कर रही है सम्मेलन कैमला में, तो कोरोना नहीं फैलेगा। तो सरकार करेगी तो कोरोना फैलेगा नहीं, किसान करेंगे तो कोरोना फैलेगा। हालांकि कोरोना फैला नहीं, सरकार तो अपनी बातों में फंसी हुई तो है। सर इसका मुद्दा बनाकर भी जो है कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन कर रही है पूरा, योगदान की बात कर रहे समर्थन कर रहे हैं। हैं। शर्मा जी सरकार यही कहा ना कि सरकार के अंदर अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, जिस दिन पहला किसान मरा था उसी दिन उसको सोचना चाहिए। और 60 मरने पे सरकार नहीं सोच रही है तो उनकी तरफ से तो सारे चले, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? जिन्होंने ये कह दिया कि 3 कृषि कानूनों को छोड़कर और कोई बात करने के लिए तैयार है, इसका मतलब बात किस बात पे कर रहे हो आप? कृषि मंत्री बयान देते हैं 3 बिलों पर बात नहीं होगी, गडकरी कहते हैं सबसे ज़्यादा में MSP हम दे रहे हैं। तो नीयत तो सरकार की साफ है कि ना बात करना चाहती ना MSP देना चाहती, दोनों बातें साफ। लाल किले पे झंडा फहराएगा 26 जनवरी को, किसानों का आह्वान है। देखिए किसान आंदोलन की राह पर है, हालांकि बड़े शिष्टाचार से और बड़ी संजीदा तरीके से, शालीनता से, सब्र के साथ ये आंदोलन चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का आक्रोश, इसमें जनाक्रोश, किसी भी प्रकार की कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा, स्थिति को विस्फोटक बनाने का कोई प्रयत्न किसान ने नहीं किया।